जैसे ही आप मस्जिद से बाहर आएंगे तो उसी रास्ते पे आपको ये दिखेगी प्राचीन काल की बावली, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे सामने है। और अब इसमें पानी नहीं है, अब ये सूख चुकी है पूरी की पूरी। आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर पुराने किले का जो काम है वो इन प्रोग्रेस है एंड अभी चल रहा है। बहुत सी चीज़ों का निर्माण दोबारा से किया जा रहा है, मतलब जो ख़त्म हो गई है उसको थोड़ा सा रीबिल्ड करके दुनिया को दिखाने की कोशिश है। और वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी एक दरवाज़ा है जिसके पास अभी मैं जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा। और आई थिंक बंद होने का वक्त हो गया है। एक दरवाज़ा है इसका जो कि बंद है और इस दरवाज़े का नाम है हुमायूं का दरवाज़ा। आप लोग देख सकते हैं नाम भी लिखा हुआ है, हुमायूं का दरवाज़ा। ये देख सकते हैं आप लोग, हुमायूं के नाम से इसको जाना जाता है, हुमायूं दरवाज़ा जिसका नाम है। एंड आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से ये ये देखिए बहुत ही ज़्यादा पुराना, क्योंकि लगा सकते हैं 1535 से लेके अभी तक 2023 चल रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पुराने किले का समझ लो, जो पुराने किला जिस जगह पे बना है उसको कहते हैं कि प्राचीन काल के अंदर इस जगह का नाम इंद्रप्रस्थ था, जो कि पांडवों की राजधानी होती थी इंद्रप्रस्थ। और बताया जाता है कि इंद्रप्रस्थ के ऊपर ही पुराना किला बसाया गया है। और यमुना नदी के किनारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, यमुना नदी के किनारे ये शहर बसा था जिसका नाम दीनपना था। और यमुना नदी के किनारे ही इंद्रप्रस्थ था जो कि पांडवों की राजधानी थी। पुराने किले की खुदाई हो रही थी तो कुछ अवशेष भी मिले थे, जैसे कि बर्तन मिट्टी के और ऐसे मतलब समझ लो एक मटके, वो सब चीज़ें मिली थी। कहने का तात्पर्य ये है, जो खुदाई के दौरान पुराने किले के अंदर जो सामान मिला वही मैच खाता था महाभारत के टाइम के जो बर्तन थे उससे। बाकी कहा जाता है कि कोई इसका पुख्ता सबूत नहीं है कि महाभारत का जो पांडव थे उनकी जो राजधानी इंद्रप्रस्थ थी उसी के ऊपर पुराना किला बसा हुआ है। ये एक समझ लो अभी तक सिद्ध नहीं हुई ये चीज़ें, ठीक है। शेर शाह सूरी द्वारा बनाया गया शेर मंडल, उसी में हुमायूं बादशाह की डेथ भी हुई थी। हुआ क्या था, जब हुमायूं बादशाह की एक आदत थी जो कि वो थी, जब वो अज़ान सुनते थे, जब वो अज़ान नमाज के लिए अज़ान होती है, वो जब उनके कानों में अज़ान जाती थी तो वो क्या करते थे, अपने घुटनों के बल बैठ जाते थे, मतलब जैसे नमाज के लिए बैठते, वो बैठ के अज़ान सुनते थे। तो उसी कारण एक दिन वो क्या कर रहे थे, शेर मंडल एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर, और हुमायूं को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। तो वो उस टाइम अपनी किताबें लेके, हाथों में किताबें लेके आ ही रहे थे, शेर मंडल के अंदर ही थे, मतलब पुस्तकालय के अंदर ही थे। और वो सीढ़ियों के पास जैसे पहुँचे उसी दौरान अज़ान हो गई और उनके हाथ में काफ़ी भारी किताबें थी। और उन्होंने क्या किया, अज़ान सुनी तो वो वहीं घुटनों पे बैठने लग गए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो घुटनों पे बैठ जाते थे। तो हुआ क्या, जैसे ही वो बैठने की कोशिश, मतलब बैठ रहे थे, तो उनका जो चोला था, मतलब जो उनके कपड़े लिबास होता था, जो चोला था वो उनके पैरों में फंस गया। और फंसने के कारण क्या हुआ, वो सीढ़ियों से नीचे आ गए। और जब वो गिरे उसके 3 दिन के बाद हुमायूं, जो बाबर के बेटे थे और दूसरे बड़े सम्राट थे, उनकी मौत हो गई, उनका इंतकाल हो गया सीढ़ियों से गिरने के कारण, शेर मंडल में, यहीं पुराने किले के अंदर। आप लोग सोच सकते हैं कि पुराने किले के अंदर जो शेर मंडल है उसी के अंदर हुमायूं बादशाह की मृत्यु भी हुई थी। और कारण मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए ये वही शेर मंडल है जहाँ पर हुमायूं बादशाह की मृत्यु हो गई थी गिरने से, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, आप लोग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब पुराने किले के अंदर आएंगे तो आपको 3 वास्तुकला आपको देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली जो है वो है मुसलमानों की, दूसरी जो है वो है हिंदुओं की,
और तीसरी जो है वो है अफ़गानियों की। 3 तरीके की चीज़ें, मतलब वास्तुकला जिसको कह सकते हैं, वो मिलेगी आपको, जो कि बहुत बेहतरीन है अपने आप में देखने के लिए। तो आना ज़रूर और देखना ज़रूर इस चीज़ को। अभी पीछे गाड़ी भी घुसती है यहाँ पर, ऐसा तो पहली बार हुआ है। एंड अब शाम हो गई, 6 बज गए एंड निकलते हैं यहाँ से।